हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। अभी एसबीआई ने एसबीआई रिक्रूटमेंट 2021 का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें एसबीआई पीओ की पोस्ट के लिए 2056 वैकेंसी जारी की है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। क्या एग्ज़ाम्स का पैटर्न रहने वाला है, क्या प्रीवियस ईयर कट ऑफ गई थी, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर है। तो कंप्लीट वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी डिटेल है आपसे मिस ना हो जाए। एसबीआई ने एक शेड्यूल जारी किया है जिसमें वो कैसे कैसे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाएंगे, पूरी डिटेल यहाँ दे रखी है। जो फॉर्म है वो 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 25 अक्टूबर तक चलने हैं। इसका जो प्री एग्ज़ाम्स है वो नवंबर और दिसंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा। प्री का जो रिज़ल्ट है वो दिसंबर 2021 में डिक्लेयर कर दिया जाएगा और जो इसका जो मेन एग्ज़ाम्स होना है वो दिसंबर में ही होगा। मेन का रिज़ल्ट जनवरी 2022 में डिक्लेयर होगा और जो इंटरव्यू होना है वो आपका सेकंड और थर्ड वीक ऑफ फरवरी में हो जाएगा। इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो फरवरी या मार्च 2022 तक आ जाएगा। यानी अक्टूबर से मार्च तक आपका कंप्लीट प्रोसेस चलना है। 5 महीनों में, लगभग 5 महीनों में आपका पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। आप एक जॉब लेके चले जाओगे। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल 2056 वैकेंसी है। अलग अलग कैटेगरी में देखें तो एससी वालों के लिए 324, एसटी वालों के लिए 162, ओबीसी वालों के लिए 560, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 200 और जनरल वालों के लिए 810 वैकेंसी है। अदर कैटेगरी की भी यहाँ आप देख सकते हैं। पिछली बार की वैकेंसी की तुलना करें, पिछली बार 2000 वैकेंसी थी, इस बार 56 वैकेंसी ज़्यादा है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट है इस फॉर्म को फिल कर सकता है। जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बस उनको इंटरव्यू के दौरान ये प्रूव करना होगा कि वो 31 दिसंबर 2021 तक ग्रेजुएट हो चुके हैं। यानी आपका रिज़ल्ट अगर अभी बाकी है आना, तो अगर आपका रिज़ल्ट 31 दिसंबर 2021 तक आ जाता है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, आप इसके लिए एलिजिबल हो। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 21 है और जो मैक्सिमम है वो 30 ईयर है। इसके अलावा जो एज रिलैक्सन है वो SC ST वालों के लिए 5 साल है, OBC वालों के लिए 3 ईयर है और जो PWD है उनके लिए अलग अलग एज रिलैक्सन है। जैसे PWD SC ST वालों के लिए 15 साल, PWD OBC वालों के लिए 13 और PWD जनरल और EWS वालों के लिए 10 साल का एज रिलैक्सन है। तो अगर आप इस एज लिमिट में आते हैं तो आप फॉर्म को ज़रूर भरें। यहाँ कुछ कैटेगरी के इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। जैसे OBC कैटेगरी वाले जो भी क्रीमी लेयर में आते हैं वो एज ए जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट किए जाएंगे और जो भी EWS कैटेगरी वाले हैं वो अगर अपने रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट होता है, इनकम सर्टिफिकेट, वो प्रोवाइड करना होगा और जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में वो होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए 750 है। SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए कोई फ़ी नहीं है और एक बार आपने फ़ी पे कर दी तो वो रिफंडेबल नहीं होगी। यहाँ पे नंबर ऑफ चांस दे रखे हैं, यानी आपने कितनी बार पीओ के फॉर्म दिए हैं, कितनी बार आप दे सकते हैं। जनरल वाले और EWS वाले 4 बार इस फॉर्म को दे सकते हैं, OBC वाले 7 साल और SC ST वालों के लिए कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये कब से चेक किए जाएंगे? 18 अप्रैल 2010 से, यानी 18 अप्रैल 2010 से लेके अब तक आपने कितनी बार पीओ के फॉर्म दिए हैं ये काउंट किया जाएगा। अगर आप इसमें एलिजिबल है तो ज़रूर फॉर्म को भर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो इसमें तीन राउंड होने वाले हैं, प्री एग्ज़ाम्स, मेन एग्ज़ाम्स और इंटरव्यू। जो प्री एग्ज़ाम्स है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। मेंस एग्ज़ाम्स में 2 पार्ट है, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा होगा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में आपको ऐसे राइटिंग और लेटर लिखना है और तीसरा फाइनल होगा इंटरव्यू। जो प्री एग्ज़ाम्स है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है, 3 सब्जेक्ट होंगे इसमें।
इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहने वाले हैं और टोटल मार्क्स भी 100 है। 1 घंटे का आपका एग्ज़ाम्स होगा। ये जो प्री एग्ज़ाम्स है वो क्वालिफाई इन नेचर में है, मतलब इसके नंबर है वो काउंट नहीं होंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में। ये बस आपको क्वालिफाई करना है। मेंस के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, सिलेक्शन कैसे होगा, तो इनकी कट ऑफ निकलेगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मेंस में लगभग 10 टाइम्स, जो जितने भी पोस्ट है उसका 10 टाइम्स कैंडिडेट को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो काफ़ी कम इनकी कट ऑफ जाती है। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो निकल जाएगी। मेंस की बात करें तो मेंस में मैंने बताया 2 पार्ट में होना है। पहला होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जिसके अंदर 4 पैटर्न है, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशंस, जनरल इकोनॉमिक, बैंकिंग अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे जो जीके का पार्ट है वो एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ पे आप देखें, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 155 है और मैक्सिमम मार्क्स है वो 200 है। 3 घंटे का आपका मेंस एग्ज़ाम्स होना है। इस एग्ज़ाम्स के बाद तुरंत आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जो आधे घंटे का है और 50 मार्क का है। यानी आपका जो मेंस एग्ज़ाम्स है टोटल 250 का हो चुका है। जो फेज़ 3 के लिए क्वालिफाई करेंगे उनको मेंस की कट ऑफ है वो क्वालिफाई करनी होगी। इंटरव्यू के लिए 3 टाइम्स स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। यानी प्री के अंदर 20 टाइम्स थे और अभी 3 टाइम्स ही रह गए हैं। फाइनल सिलेक्शन आपका जो फेज़ 2 और फेज़ 3 हुआ है, यानी मेंस एग्ज़ाम्स और जो इंटरव्यू है उसके मार्क्स के आधार पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होना है। जो फाइनल फेज़ 2 था वो 250 नंबर का था, जैसे मेंस था ऑब्जेक्टिव 200 नंबर का और डिस्क्रिप्टिव 50 नंबर का। टोटल 250 का मेंस हुआ था, उसको 250 को 75 मार्क्स में कन्वर्ट किए जाएंगे। और जो फेज़ 3 था आपका इंटरव्यू वो 50 नंबर का था, उसको 25 मार्क्स में कन्वर्ट किए जाएंगे। यानी 75 और 25 टोटल 100 मार्क्स हो गए। जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी वो 100 नंबर में से निकलेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद में होगा क्या, आपका ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग और करियर पाथ स्टार्ट हो जाएगा। 3 साल का इसमें आपको मिनिमम है वो जॉब करनी होगी। इसके लिए बॉन्ड है वो 2 लाख का है, यानी आप 3 साल तक आपको जॉब करनी ही पड़ेगी। अगर आप 3 साल से पहले जॉब को क्विट करते हैं तो आपको जो बॉन्ड की राशि है वो आपको पे करनी पड़ेगी। 2 साल का इसका प्रोबेशन पीरियड रहता है। प्रोबेशन पीरियड के बाद में आप जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 की पोस्ट पे आ जाओगे, यानी आपकी परमानेंट जो पोस्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी और 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड चलना है। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ मैं डिस्क्रिप्टिव में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ वेबसाइट भी दे रखी है बैंक की, यहाँ पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं, 25 अक्टूबर तक चलने हैं। आप लास्ट डेट की वेट मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में होता क्या है, जो साइट है वो थोड़ी सी रुक जाती है, तो हो सके तो पहले ही फॉर्म को फिल कर देना। अगर हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करें, जो प्री एग्ज़ाम्स हुआ था उसकी जो कट ऑफ गई है वो 100 नंबर में से जनरल वालों के लिए 58.5 गई थी, एससी कैटेगरी के लिए 50, एसटी के लिए 43.75, ओबीसी वालों के लिए 56 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 56.75 गई थी। ये 100 नंबर में से हैं। जो लोग इस कट ऑफ को क्वालिफाई किए गए वो मेंस के लिए अप्लाई हुए थे। मेंस की कट ऑफ की बात करें तो मेंस की जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 88.93, एससी वालों के लिए 73.83, एसटी वालों के लिए 66.86, ओबीसी वालों के लिए 80.96 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 84.60। ये जो कट ऑफ गई है वो 250 में से गई है। 200 नंबर का मेंस और 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव, टोटल मिला के ये कट ऑफ गई है। उसके बाद में जो इंटरव्यू के लिए कट ऑफ गई थी, इंटरव्यू 50 नंबर का होता है आपका। 50 नंबर में से ये आप कट ऑफ देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए, जनरल वालों के लिए
20, SC वालों के लिए 17.5, ST और OBC वालों के लिए भी 17.5 और EWS वालों के लिए 20 नंबर कट ऑफ गई है। ये 50 में से है। उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ है, जो 100 नंबर में कन्वर्ट करने के बाद जो फाइनल कट ऑफ गई है सिलेक्शन के लिए, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सारी कैटेगरी की दी है। जनरल वालों के लिए 51.23, SC वालों के लिए 44.09, ST वालों के लिए 41.87 और OBC वालों के लिए 45.09 और EWS के लिए 45.35। ये फाइनल कट ऑफ है। इसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। जिसने भी ये कट ऑफ क्लियर की थी उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। इसके अलावा अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि मिस हो चुकी है या आपका कोई भी डाउट है, वो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आप जब भी फॉर्म इसका फिल करें तो उसका जो फॉर्म निकलेगा उसको सेव करके अपने पास ज़रूर रखिएगा। प्री एग्ज़ाम्स होने के बाद उसका जो प्री का एडमिट कार्ड है वो भी संभाल के रखना है, क्योंकि जब आप मेंस का एग्ज़ाम देने जाओगे तो प्री का एडमिट कार्ड आपसे मांगेंगे। और जो आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं उसकी 8 कॉपी आपके पास संभाल के रखनी है, क्योंकि फ्यूचर में वही फ़ोटो काम में आनी है जो आपने अपलोड की है। इसके अलावा कोई भी डाउट आपका है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मुझे लगता है आपको वीडियो ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो रियल में ही इन्फॉर्मेटिव है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो भी आपके दोस्त हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ज़रूर ये शेयर कीजिएगा ताकि उनका फ़ायदा हो सके। और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।